हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 से। और क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहने जा रहे हैं समझें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को बोला गया है, कह रहा है ए राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस। कह रहा है एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल को 6 इक्वल डिजाइन से कवर किया गया है। ठीक है, तो देखो ये वाली एक राउंड टेबल है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, डिजाइन से यहाँ पे बनाए गए ये वाले डिजाइंस। ठीक है, तो 6 इक्वल डिजाइंस हैं। आगे क्या बोला गया, एज शोन इन फिगर, फिगर के अंदर दे रखा है आप लोगों को, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो कवर्स किया गया है, जिसकी कवर है वो उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर मान लिया, तो ये रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये रेडियस हो गई आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ, क्या कह रहे हैं, डिजाइंस की आप लोगों को कॉस्ट निकालनी है और डिजाइंस बनाने का रेट आप लोगों के पास क्या दे रखा है, ₹0.35 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 0.35 रुपीज़। ठीक है, तो √3 आपको क्या यूज करना है, 1.7। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे समझें यहाँ से। ठीक है, तो देखें आप लोगों के पास एक राउंड टेबल है और क्या कह रहे हैं कि 6 इक्वल डिजाइंस से कवर किया गया इसको, तो कवर्स 6 इक्वल डिजाइंस हैं, तो इसका मतलब डिजाइंस इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाली सेगमेंट्स भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, जो कोड दे रखे हैं ये वाली। ठीक, तो यहाँ से क्या बनेगा, इन वर्टिसेस की हेल्प से, जो ये वर्टिसेस दे रखे हैं इनकी हेल्प से ये जो बन रहे हैं सेक्टर, देखो एक सेक्टर ये बना, एक सेक्टर ये बना और एक सेक्टर ये, कितने सेक्टर बने, 6 सेक्टर, और 6 सेक्टर क्या बनेंगे, इक्वल सेक्टर बनेंगे, क्योंकि हर डिजाइंस क्या है, इक्वल, और इक्वल आर्क्स में एक इक्वल आर्क्स क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, कहाँ सेंटर के ऊपर। बात समझ में आ गई। तो 6 सेक्टर के द्वारा ये यहाँ पे कितना एंगल बनाया जा रहा है, 360, तो एक सेक्टर द्वारा कितना बनाया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले दे क्या रखा है, वी हैव रेडियस ऑफ कवर, कवर की रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। 6 इक्वल डिजाइंस दे रखे हैं, तो 6 इक्वल डिजाइंस इस पूरे सर्कल को 6 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड करेंगे, तो 6 सेक्टर मिलकर कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 360, तो लिखेंगे 6 इक्वल सेक्टर, 6 इक्वल सेक्टर मेक्स एक कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। अब वो एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो एक सेक्टर कितने का बनाएगा, एंगल मेड बाय 1 सेक्टर या 1 डिजाइन, एक सेक्टर दोबारा कितना एंगल बनाया जाएगा, 360/60, कैंसिल करेंगे 0 से 0, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करेंगे, कितने हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक सेक्टर द्वारा सेंटर के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, 60, तो एक सेक्टर का एंगल आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमें निकालना है, कॉस्ट निकालनी है डिजाइंस की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइंस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करता हूँ। तो आप लोगों के पास एक सेक्टर बना, ये वाला मैंने एक सेक्टर बना लिया, ये वाला। ठीक है, और इसमें एक डिजाइन बना हुआ ये। ठीक है, तो पहले मैं इस डिजाइन का एरिया निकालूंगा, तो इस डिजाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसकी रेडियस दे रखी है 28। ठीक है, और ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, इस डिजाइन का एरिया निकालूंगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर के एरिया में से क्या कर दूं मैं, ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये एरिया निकल आएगा, एक डिजाइन का एरिया जाएगा। और डिजाइन कितने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू पाई क्या है, 22/7 इंटू आर कितने हैं, 28 इंटू 28, 7 पे कट गया, 4 पे 0, 6 पे कट गया, अब 3 पे 2 पे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 44 इंटू 28/3। ठीक है, इनको सोल्व आउट करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास,
इनको सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आप लोगों के पास, क्या होता है, मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2r² sin थीटा। लगा दें 1/2, आर की वैल्यू कितनी 28 × 28, साइन थीटा, थीटा कितना है 60, तो साइन 60 वैल्यू रखें, कितने पे कट गया 14 पे, 14 × 28 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, फिर कट गए 7 पे। √3 की जगह क्या रखना आप लोगों को 1.73, 1.7 पुट करें यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 7 × 28 × 1.7। इसको सोल्व करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन का एरिया निकाल रहे हैं, तो एक डिजाइन का एरिया आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक डिजाइन का एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा, क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों के पास क्या आया था, ये वाली टर्म, तो रख देंगे 410.66 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 333.2, सब्ट्रैक्ट करें तो टर्म क्या बनेगी आप लोगों के पास 6 में 2 4, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक डिजाइन का एरिया आ गया। ऐसे कितने डिजाइन बनाए गए 6 डिजाइन, तो 6 डिजाइन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस 6 डिजाइंस का होगा। ये तो एक डिजाइन का और 6 का क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करें 77.46 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 7 4, ये आएगा आप लोगों के पास 6 डिजाइंस का एरिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोस्ट निकालनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट दे रखी है, क्या दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट दे रखी है 0.35, तो आप लोगों को टोटल कोस्ट निकालनी है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे समझें, कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, डिजाइन की कोस्ट कितनी दे रखी है आप लोगों के पास 0.35, ठीक है। तो टोटल कोस्ट क्या होगी आप लोगों के पास, टोटल कोस्ट ऑफ डिजाइंस की टोटल कोस्ट क्या होगी, इस 6 डिजाइंस के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस्ट से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से आप लोगों को सोल्व करने के बाद क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को टोटल रेट पता लग जाएगा कि किस रेट से आप लोग किस कोस्ट से इन डिजाइंस को आप लोग क्या कर पा रहे हो, बना पा रहे हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों के पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, कह रहे हैं करेक्ट आंसर को टिक करें, और क्या बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जहाँ एंगल थीटा दे रखा है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, ठीक है। ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, जहाँ रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल आर दे रखी है। तो ये आप लोगों के पास एक सर्कल है जहाँ थीटा इज द एंगल है, थीटा एंगल है और आर इज द रेडियस, थीटा एंगल है और आर इज द रेडियस, ठीक है। और इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या पता आप लोगों को, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, θ/360 × πr², यही होता है। थीटा यहाँ पे थीटा है, आर और रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो कितना θ/360 × पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इन 4 ऑप्शन में कोई ये ऑप्शन हो रहा है सेटिस्फाई कर रहा है किसी को, तो देखिए ये वाला, ये 2πr, और 2πr किस में होता है, सर्कल में, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो नहीं होता, क्या होता है लेंथ ऑफ आर, तो ये तो नहीं होगा। πr², πr² है, सर्कल सेक्टर पे जा रहा है बट क्या नहीं जा रहा 180 है, यहाँ तो हमें 360 चाहिए, तो बन रहा है नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा।
इस वाले को चेक करेंगे 2 पाई आर, फिर वही लेंथ ऑफ आर्क, ये भी नहीं होगा। ये वाले इस वाले पे चलते हैं तो कितना है थीटा अपॉन 720 इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा 720 है, ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 360, और ये वाली टर्म इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब 4th इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आप लोगों के पास एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 पे चलते हैं और 12.3 के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। शेडेड पार्ट कौन सा आप लोगों के पास, ये वाला पार्ट जो शेड किया गया है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है जो गिवन इन द गिवन फिगर, जो फिगर के अंदर दे रखा है। इफ़ पी क्यू कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ दे रखी है आप लोगों को 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर पी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ क्या दे रखा है सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ पॉइंट दे रखा है वो आर क्यू पे दे रखा है, और वहाँ क्या ओ क्या हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद तो ये वाला शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ओ सेंटर हो गया, ओ सेंटर हुआ तो आर क्यू क्या हो गया डायमीटर हो गया। और ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा मैं, इस सेमी सर्कल के एरिया में से, ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं। किसका, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले किसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस सेमी सर्कल का, और सेमी सर्कल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, सेमी सर्कल की रेडियस चाहिएगी। तो सेमी सर्कल की रेडियस होना जरूरी है। तो मेरे पास तो आर क्यू की तो लेंथ ही नहीं दे रखी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, आर क्यू की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आप लोगों ऊपर वाले फिगर को मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को मेरे को जरूरत नहीं है, नीचे वाले फिगर की जरूरत है जो सेमी सर्कल दे रखी है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा कि सेमी सर्कल में बनने वाली कोई भी ट्रायंगल है, सेमी सर्कल में डायमीटर की हेल्प से कोई भी ट्रायंगल बनेगी सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो जो एंगल बनेगा ट्रायंगल का वो हमेशा वो ट्रायंगल कैसे बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ सेमी सर्कल में डायमीटर की हेल्प से ये ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल कौन से पॉइंट पे बन रही है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे जहाँ टकराएगी वो कितना डिग्री का एंगल बना देगा 90 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल कैसी होगी, ट्रायंगल आर पी क्यू कैसी हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस का यूज करके मैं यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, और जैसे मेरे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर क्यू डायमीटर आ जाएगा, और आर क्यू डायमीटर आने के बाद मैं वहाँ से क्या निकालूंगा, रेडियस फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे सोल्व आउट करेंगे। आप लोगों के पास क्वेश्चन में देखिए रखा है सॉल्यूशन, वी हैव, हमें दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या दे रखा है, सेंटर का, सर्कल का सेंटर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आर क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, आर क्यू क्या हो गया, डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई। आर क्यू डायमीटर हो गया, तब मेरे को क्या पता लगा, अब मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया 9th क्लास वाला क्या यूज किया कि इन ट्रायंगल आर पी क्यू जो ट्रायंगल है उसमें वो कहाँ बन रही है, सेमी सर्कल में बन रही है। तो वहाँ क्या हो गया, एंगल पी इजकल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्यों, एंगल मेड इन सेमी सर्कल, किस में बन रही है, सेमी सर्कल में एंगल बन रहे हैं, इसलिए। तो देखिए यहाँ से एंगल P आप लोगों के पास क्या हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होते ये ट्रायंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखोगे आर पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कैसी हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो एंगल पी के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से क्या होगा, आर क्यू, पी के सामने वाली साइड की आर क्यू ना, तो आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना यहाँ से आर पी का स्क्वायर प्लस वह क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करें, जो जो वैल्यू पता है रख दें यहाँ पे। तो आर क्यू का स्क्वायर, तो आप लोग को आर क्यू की वैल्यू ही नहीं पता, आर क्यू का स्क्वायर। आर पी की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आप लोगों के पास, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करें तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों के पास 625। ये किसकी वैल्यू होगी, आर क्यू स्क्वायर की। आप लोगों को वैल्यू निकालनी आर क्यू की, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 25। ठीक है, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास 25। ठीक है, आप लोगों को रेडियस निकालनी है, तो आर क्यू तो डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी आप लोगों के पास, रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस क्या होगी 25 को 2 से डिवाइड कर दें, ये रेडियस हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो शेडेड पार्ट के एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से निकालें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसी है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये 90 डिग्री है, तो बेस क्या होगा आप लोगों के पास आर पी और हाइट क्या होगी पी क्यू। ठीक है, वैल्यू रखें इनकी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 25/2 इंटू 25/2 और 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितने आप लोगों के पास 7, हाइट कितनी है 24, सोल्व करें 2 से कितने पे गया ये 12 पे। ठीक है, ये कितने पे गया 11 पे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 माइनस 12 को 2 से किया तो 84, और इनको सोल्व करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास टर्म क्या बनेगी, यहाँ से शेडेड पार्ट का एरिया आएगा, और शेडेड पार्ट का एरिया क्या रहेगा आप लोगों को सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट का एरिया हो गया आप लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास क्या वो लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कह रहा है शेडेड रीजन का आप लोगों को एरिया निकालना इन द गिवन फिगर, इस फिगर में दिया गया शेडेड पार्ट है ACBD। ठीक है, ये निकालना है। कह रहा है इफ रेडियई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जहाँ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, देखिए एक सेंटर को लेके 2 सर्कल बनाई गई, एक सर्कल ये वाली और एक बाहर वाली है। ठीक है, O इज द सेंटर है और 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और सर्कल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंड एंगल AOC कितना दे रखा है 40 डिग्री, AOC कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये अंदर वाली सर्कल की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और बाहर वाली सर्कल की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप लोगों को एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का, तो इस शेडेड पार्ट के एरिया को कैसे निकालेंगे देखिए समझें। पहले निकालेंगे सबसे बड़े वाले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर AOC का निकाल लेंगे, वहाँ से AOC सेक्टर का एरिया निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर BOD क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप लोगों के पास ये वाला एरिया बचेगा। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे AOC, फिर उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर BOD। तो किस तरीके से निकालेंगे समझें। तो वी हैव, आप लोगों के पास क्या दे रखा है सॉल्यूशन, we have
रेडियस ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का एरिया दे रखी रेडियस दे रखी है, AOC की। AOC की रेडियस कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से रेडियस ऑफ सेक्टर BOD सेक्टर की रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। थीटा एंगल कितना दे रखे हैं, 90 डिग्री, 40 डिग्री, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप लोगों को पहले बड़े वाले सेक्टर का AOC का एरिया निकालेंगे, फिर इसी तरीके से BOD का निकालेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेक्टर AOC का एरिया निकालेंगे। तो AOC का एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 डिग्री, 40/360 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है आप लोगों के पास, 14 इंटू 14। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और 4 कितने पे गया, 9 पे। ठीक है, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 22 इंटू 28 और इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ AOC। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BOD का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 40/360 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर कितना है, 7, तो 7 इंटू 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कितने पे गया, 9 पे। 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ये आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर निकला BOD, यहाँ से AOC निकाला। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेड किया हुआ पार्ट का एरिया निकालेंगे। वो क्या होगा लोग आप लोगों के पास, एरिया ऑफ सेक्टर AOC के एरिया में से किसको से एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर BOD सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC कितना आप लोगों के पास, 616/9 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD कितना है, 154/9। एलसीएम ले, यहाँ से 9 एलसीएम आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 616 में से सब्ट्रैक्ट किया 154 को, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2, कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 472 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया आप लोगों के पास, ये वाला पार्ट जहाँ आप लोगों के पास शेड किया गया। बात समझ में आ गई, तो ये आप लोगों के पास शेडेड पार्ट का एरिया हो गया। तो इस तरीके से एरिया निकालेंगे, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 था, आपको क्वेश्चंस कवर करें। नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू।